पूजा, अभी मेरे दिल्ली शहर में तो एक स्कूल नेटवर्क है, उन्होंने गायनोकोलॉजी सेंटर्स काफी उन्होंने खोले थे अडिबा के नाम से। और उन्होंने वहां पे स्कूल में, प्राइमरी स्कूल में बच्चों का रजिस्ट्रेशन, जो मदर केयर सेंटर्स हैं, जो जहां बच्चे की जन्म होती है, उस हॉस्पिटल को वहां पर रजिस्ट्रेशन का शुरू कर दिया कि ये मेरा फॉर्म है, इस फॉर्म को लीजिए, जब आपके बच्चे की जन्म हो जाए तो आफ्टर 2-3 इयर्स आपको कहीं नहीं जाना है, हमारे स्कूल में आ जाइए। तो ये जो पैटर्न है, इससे मुझे उस वक्त ही ये लग गया था, आज से 11-12 साल पहले, कि ये आहिस्ता आहिस्ता ये पैटर्न बढ़ेगा। और अब जो टेक्नोलॉजी का जिस तरह से बर्स्ट हुआ है और टेक्नोलॉजी के सेक्टर में जिस तरह से रोजगार बढ़े हैं, तो ये जो न्यू कपल्स होंगे जो बेसिकली टेक्नोलॉजी में काम कर रहे हैं, वो तो बल्कि इसको प्रमोट करेंगे। आपको याद होगा, अभी एलेक्सा, हर घर में एलेक्सा मौजूद है। अब लोगों को आहिस्ता आहिस्ता यकीन हो रहा है कि एलेक्सा बहुत खतरनाक चीज है। एलेक्सा पहले वो भी सेंस ऑफ प्राइड बना था। तो उसी प्रकार से ये जो टेक्नोलॉजी में जो काम करने वाले जो कपल्स होंगे आने वाले दिनों में, वो तो उनको तो लगेगा कि हमारे बच्चे एआई से पढ़ रहे हैं। क्या आपको लगता है कि ये एक बहुत बड़ा टारगेट ग्रुप है जिसको ये टेक्नोलॉजी वाले टेक जायंट्स, ये जो बड़े डीप स्टेट हैं, वो टारगेट कर रहे हैं ऐसे पेरेंट्स को? Obviously, it's not only the parents, it's for the human life के लिए भी बहुत threatening है। क्योंकि बोलती हूँ कि इंस्टीट्यूशन में लाया गया है क्योंकि टीचर हट जाए तो डेफिनेटली सब ऑनलाइन पे चले जाएंगे। ऑनलाइन क्या बोलता है, क्या देता है, वही सीखना है। माइंड कंट्रोल अगेन। सो जो सीखते हैं, जो बोलते हैं कि अभी भी कुछ लोगों से, मुझे टीनेज लोगों से इतना डिबेट करना पड़ता है कि जो वो आज सीखते हैं, दे हैव टू अनलर्न द लाइज। जो कितना मैं बोलती हूँ उतना नहीं वो समझ नहीं पाते हैं। वो बोलते कि तुम गूगल ना सर्च करो, जो है पिछले, जैसे हम लोगों ने, हम ये सब देख चुके हैं, सो हम जानते हैं क्या है। सो उसको सर्च करो, वो वाला सर्च करो, देन हैव टू गिव द डेटा शीट्स एंड ऑल। सो यही एक ही नहीं, इवन रेस्टोरेंट्स में भी लाइक वेटर्स के लाइक रोबोटिक आ गया है। यहाँ पे बेंगलुरु में भी है, वेटर्स रोबोट्स दिखाई दे रहा है। सो आपको इडली डोसा भी चाहिए तो इतना पैसा डालो तो इडली डोसा ऑटोमेटिकली भी आ जाता है। तो आपको जाने की कहीं जरूरत नहीं है, बैठने की जरूरत नहीं है। जहां भी जाओ, देयर इज अ हब, यू जस्ट हैव टू पैसे डालो, उसको लेके और स्कैन करो, हो गया। वो भी अभी एआई भी है। सो लॉट ऑफ थिंग्स ऐसे हो रहा है कि ऑब्वियसली ये प्रोग्रामिंग इट्स ऑल कंप्यूटराइज्ड इज डेफिनेटली हु इज बिहाइंड इट, वी ऑल नो इट्स बिल गेट्स। सो इसी ने ही लिया है। सो इसको एजेंडे को आगे करने के लिए ही इज द वन मेन थिंग। सो इसके साथ कौन कौन है हम सब जानते हैं। लाइक इवन द स्वैब में बोलती हूँ, आगे का बोलती हूँ, लाइक ये कोविड स्वैब है। सो अभी ये पिक्चर दिखाया गया है, लाइक इट्स रोबोटिक एक टेस्ट ले रहा है। सो ये ऑलरेडी इट्स डन, इट्स इम्प्लीमेंटेड। सो अभी क्या करने वाला है नो, अभी फास्ट टैग्स देख रहे हो, टोल गेट पे आ जा रहे हो तो आप जो स्कैन करता है वो निकल जाता है। जो आपको एंट्री कहीं पे जाना हो तो सो क्या करेगा, लाइक आपको कुछ दिखाना है, लाइक यू हैव टू स्कैन एंड देन इट विल डू अ टेस्ट फॉर यू। रोबोट करेगा, आपको बाद में अंदर जाना पड़ेगा। सो ये एजेंडा भी चल रहा है। सो लॉट ऑफ थिंग्स आर हैपनिंग एक्चुअली थ्रू रोबोटिक्स। रोबोटिक इतना ही करो, उसको अडेप्ट करो, नहीं कर सकते बिकॉज जो लिमिटेशन उतना ही करना है। ज्यादा करेंगे डेफिनेटली। अभी यूपीआई देखिए कितना लाइक इतना फायदेमंद भी नहीं है। इट हैज इवन द ड्रॉबैक्स ऑल्सो। सो सब हम नहीं कर सकते हैं, लाइक वी कांट अडेप्ट ऑल दिस एट अ टाइम। सो वी हैव टू लिमिट आवरसेल्फ। जितना हो उतना ही करना चाहिए। टीचर तो डेफिनेटली होना नहीं चाहिए इंस्टीट्यूट में, बिकॉज उनको, टीचर को खुद पता लगना चाहिए कि उनका काम भी चला जाएगा एंड इट विल बी इंस्टीट्यूशनल एजुकेशन इंस्टीट्यूशन विल बी शट डाउन एंड डेफिनेटली इट विल बी ऑल थ्रू ऑनलाइन। तो ऑनलाइन क्या पढ़ाएगा, वही पढ़ेंगे लोग। सौमिता, लास्ट क्वेश्चन में आपसे, हम लोग जो ये सवाल पूछ रहे हैं, आर वी अगेंस्ट टेक्नोलॉजी और आर वी रेजिंग सम अननेसेसरी क्वेश्चंस? बहुत सारे लोग कहेंगे कि आप तो कंप्यूटर का भी एक जमाने में लोगों ने विरोध किया था, तो हम लोग टेक्नोलॉजी का विरोध कर रहे हैं। क्या ये नैरेटिव उनके तरफ से आ सकता है? ये नैरेटिव तो आएगा, लेकिन मैं इसका एक एग्जांपल देती हूँ।
कि जो हमारे यहाँ पे जो पढ़ाई होती है तो उसमें जैसे अपने ये जेई के जैसे एग्जाम्स हो गए, जैसे जेई और आईआईटी के जो एग्जाम्स हो गए, या जो मैथ्स और फिजिक्स वगैरह जैसे करते हैं, तो लोग बोलते हैं कि ये एक हमारा देश है जहां पे बच्चों को सब चीज मैनुअल अपना खुद दिमाग से या मैनुअली कैलकुलेट करना पड़ता है। वो लोग को कोई कंप्यूटर या कैलकुलेटर अलाउड नहीं होता है। तो ये आप कितना भी हो जाए, आप जेई का एग्जाम ले लो तो आपको बच्चे को खुद अपना दिमाग लगा के कैलकुलेट करके करना पड़ता है। तो अगर आज हम सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स देखें विदेशों में बैठे हुए, माइक्रोसॉफ्ट कंपनीज में, माइक्रोसॉफ्ट, इंफोसिस या किसी भी बड़े कंपनी में काम करते हुए, या गूगल का ही आप ले लो, कहीं पे भी, तो यहाँ पे जो दिमाग है ना, वो दिमाग हम सब भारतीयों का ही है, जो दिमाग लगा के जिन्होंने पढ़ाई किया है, जिन्होंने कैलकुलेटर से नहीं एग्जाम लिखा है। तो ये चाहे वो जितना भी बोल दे कि हम लोग इसका विरोध कर रहे हैं, पर ये सबको मालूम है कि जब घूम फिर के आती है तो जो मनुष्य का जो दिमाग है ना, वही दिमाग काम में आता है। तो ये सबसे बड़ा एक एग्जाम्पल है इसका। ठीक है डॉक्टर बैनर्जी, लास्ट क्वेश्चन आपसे डॉक्टर बैनर्जी, क्या हम लोग विज्ञान के खिलाफ हैं? क्या ये जो साइंस है, ये जो टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट है, इसके खिलाफ है, ऐसा लोग हमें कह सकते हैं, या हम लोग बहुत सही सवाल उठा रहे हैं? नहीं, बिल्कुल सही है। एआई को हम विरोध नहीं करेंगे, एआई को हम इस्तेमाल करेंगे और अपना वो एआई से आगे बढ़ाएंगे। एआई को वी विल यूज एज ए टूल। जैसे हम मोटर कार का पैदल चलना तो नहीं बंद किया ना, पहले जब जरूरत है, आज कुछ कैलकुलेशन है, रूटीन जॉब के लिए यूज कर सकते, बिल्कुल रूटीन जॉब। मेडिसिन में भी बहुत सारे रूटीन जॉब है, रूटीन टेस्ट है, उसमें कर सकते, पर जहाँ पे हाईली स्किल रखता है तो उसमें हमारा ह्यूमन माइंड इज ऑलवेज अबव एआई। रूटीन जॉब के लिए अगर हम रूटीन जॉब पर डॉक्टर का टाइम बच जाएगा तो ही कैन डिवोट मोर ऑन डिफिकल्ट केसेस। तो वो बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। तो डॉक्टर बैनर्जी, सुमिता और पूजा, मुझे लगता है कि ये सवाल हमने जो उठाए हैं ये बेहद महत्वपूर्ण सवाल हैं। मेनस्ट्रीम मीडिया इसे उठाती है कि नहीं उठाती है, मैं उसे मानता नहीं हूं। मेनस्ट्रीम तो वही है जो इस तरह के पर्टिनेंट सवाल को उठाए, उसका टूल ना बने, पैसे लेकर के इसकी रिपोर्ट को महिमा मंडित करके ना दिखाएं, एआई टीचर को महिमा मंडित करके ना दिखाएं। हम अपने पेरेंट्स से यह आग्रह करेंगे और स्टूडेंट से भी आग्रह करेंगे, जो भी हमारे इस शो को देख रहे हैं, वो अपने घर में अपने बच्चों को, अपने माता पिता को, और जो माता पिता हैं वो अपने बच्चों को ये बताएं कि अपने ही दिमाग पर भरोसा करो, ह्यूमन रिलेशन पे भरोसा करो, अपने शिक्षकों पर भरोसा करो, जो ह्यूमन शिक्षक हैं उस पर भरोसा करो। एआई टीचर पर भरोसा करने की जरूरत नहीं है। एआई क्या उपयोग करना चाहिए, जो टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट हो रहे हैं, जहां आवश्यकता पड़े वो हमारे लिए कॉम्प्लीमेंट्री हो सकता है। हमें मदद अगर पहुंचाने की स्थिति में है एआई तो हम उससे मदद लेंगे, लेकिन ऐसे जगह पे जहां ह्यूमन वैल्यूज और ह्यूमन टच बेहद इंपॉर्टेंट है, वहां पर हम एआई का रास्ता ना अख्तियार करें तो ज्यादा बेहतर है। आप तीनों का बहुत बहुत शुक्रिया, डॉक्टर बैनर्जी, सुमिता और पूजा फ्रांसिस, बहुत बहुत शुक्रिया। आज इंडिया डिबेट में इतना ही। कल रात 9 बजे हमारी आपसे फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए आशुतोष कर मत दीजिए। नमस्कार। गन्ने की कड़ी बुनियाद, जिसे मराठी में खुड़किया और कुछ उत्तर भारत के क्षेत्रों में खुटकी भी कहा जाता है, उसे केवल भोलानाथ का 2-in-1 बैटरी ऑपरेटेड हार्वेस्टर कम ब्रश कटर आसानी से और बिना रुकावट के काट सकता है।